अल्लाह के ज़िक्र की फ़जीलत क्या है। हम अमूमन देखते हैं औलिया अल्लाह होते हैं, वो अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं, अल्लाहु अल्लाहु करते हैं या ला इलाहा इल्लल्लाह करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह, जो भी कलिमात अल्लाह के ज़िक्र में शामिल हैं वो विर्द करते हैं उनका। तो अल्लाह के ज़िक्र की जो फ़जीलत है वो क्या है, तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम सिर्फ़ एक हदीस की रोशनी में अल्लाह के ज़िक्र की फ़जीलत समझेंगे। तो आइए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से फरमाया कि ऐ सहाबा, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ने फरमाया कि जी बताएं हुज़ूर। तो आपने फरमाया कि उस अमल के फ़वाइद पहले सुन लो। तो सहाबा ने कहा जी या रसूल अल्लाह, फरमाएं उस अमल के फ़वाइद हमें बता दें। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा, एक ऐसा अमल है जो तुम्हारे सारे आमाल से बेहतर है। तुम जो भी नेकी करते हो, जो भी नेक काम करते हो, हर अमल से, हर नेक काम से तुम्हारा वो एक अमल बेहतर है। दूसरा, और तुम्हारे रब्बुल आलमीन यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और सबसे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन अमल है। सहाबा हैरान हो गए। आपने फिर फरमाया, और तुम्हारे दराजात को, तुम्हारी नेकियों को सबसे ज़्यादा बुलंद भी वही अमल करता है। तीन बातें हो गई। पहली कि तुम्हारे आमाल में से सबसे ज़्यादा बेहतर अमल है, और तुम्हारे रब्बुल आलमीन अल्लाह जल्ला व अला के नज़दीक वो सबसे पाकीज़ा अमल है, और तुम्हारे दराजात को, तुम्हारी नेकियां बढ़ाने में सबसे ज़्यादा उसी अमल का किरदार है। अगर तुम वो अमल करोगे तो तुम्हारी नेकियां सबसे ज़्यादा होंगी। और तीसरी बार फरमाई कि सोना चांदी अल्लाह की राह में खर्च करना, उसका अजर व सवाब इतना नहीं है जितना उस अमल का है। यानी कि सोना चांदी अल्लाह की राह में खर्च करने से भी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अमल को अपने ज़िक्र को जो है वो बुलंदी अता फरमाई है। फिर फरमाया कि वो जो अमल है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो जो अमल है वो अमल उस चीज़ से बेहतर है कि जो दुश्मन मैदान के अंदर तलवार लेकर कोई बंदा जिहाद के लिए निकले, जिहाद के लिए निकलने से भी वो अमल बेहतर है। यानी कि जिहाद में निकलना कम दर्जा रखता है, लेकिन अगर आप वो अमल कर लेंगे, अल्लाह का ज़िक्र कर लेंगे, तो अल्लाह के ज़िक्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़्यादा ताकत रखी है। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमें बताइए वो अमल कौन सा है जो हमने करना है और हमें इतने फ़वाइद मिलेंगे उससे कि हमारे दराजात भी बुलंद होंगे, अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाएगा, और इस तरह हमारे जो आमाल है वो भी कसीर हो जाएंगे। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, वो जो अमल है जिसके मैंने फ़वाइद बताए हैं वो अमल अल्लाह का ज़िक्र है। तुम सारे काम छोड़ दो, हर काम के अंदर अल्लाह का ज़िक्र करो। अल्लाह का ज़िक्र की इतनी फ़जीलत है कि अल्लाह का जो ज़िक्र है, तुम अल्लाह का ज़िक्र करते रहो, तुम्हारे आमाल भी बढ़ते रहेंगे, तुम्हारे दराजात भी बुलंद होते रहेंगे, अल्लाह जल्ला व अला तुमसे राज़ी भी रहेगा, तुमसे खुश भी रहेगा। तो ये अल्लाह के ज़िक्र की जो है वो ताकत है। एक हदीस की रोशनी में मैंने बयान कर दी कि अल्लाह जल्ला व अला का जो ज़िक्र है वो हमारे दराजात को भी बुलंद करता है, हमारी नेकियों को बढ़ाता है, हमारे जो आमाल हैं उनमें सबसे अफजल अमल जो है वो अल्लाह का ज़िक्र है। तो अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह हमें